इनाम किसको मिला है? आप भी सुन के माशाल्लाह कहेंगे, ख्वाजा आसफ को। ख्वाजा आसफ की उन तकरीरों पे जो उसने असम्बली में की और बाहर खड़े होकर की कि हम 50 साल से ये दहशत गर्दी वाला गंदा काम कर रहे हैं, उसको इनाम मिला है। अगर उसका मौक़िफ़ सही है तो बिल्कुल इनाम उसको सही मिला। अगर साहिबान कहते हैं कि उसका मौक़िफ़ गलत है तो फिर आपको डूब के मर जाना चाहिए। जिसका मौक़िफ़ पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया है, जिसका मौक़िफ़ ये है, आप उसको एजाज़ से नवाज रहे। इसहाक डार को जिसने तस्लीम किया, मैं पाकिस्तान से इतना माल मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए शरीफ ख़ानदान के लिए लूट के बाहर ले गया। मुशर्रफ दौर में तस्लीम शुदा बयानिया रिटर्न बयान दिया, उसको इनाम मिला। और अता तारड़, जिसको तहरीक इंसाफ वाले डिंटोनक कहते हैं, उसको इनाम किस बात का? झूठ बोलने का। एक दिन वो असम्बली में खड़ा एक हाथ में आइन की किताब पकड़ के दूसरे हाथ से गंदे इशारे कर रहा था, उसको इनाम दिया इस बात का कि तुम आइन की तौहीन कर रहे थे। इनाम देने वाले डूब के मर जाओ। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, अता तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये 4 नाम मैंने सुने। बाकी वैसे बहुत सारे हैं जिन पे तबसरा हो सकता है, लेकिन मैं छोड़ता हूँ उनको। कौम ने सोशल मीडिया पे जो उनके साथ किया है या कर रहे हैं, ये काफ़ी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी कभी कोई लोग गैरतमंद भी होते थे। यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से डिग्री लेने से इनकार कर देते थे। इस बंदे के हाथों इनाम भी नहीं लेंगे। ये ऐसे गलत शख्स के हाथों इनाम ना लेना, ये इनाम निशाने इम्तियाज से बड़ा इम्तियाज है, और उस डिग्री से बड़ी डिग्री है। ये अखलाकियात और किरदार से ताल्लुक़ रखता है। अब तो मिन्नत समाजत करके एजाज़ वालों में नाम लिखवाया जाता है, और फिर वहाँ भी अपनी अपनी पार्टियाँ हैं जिनका ज़्यादा असर होता है।